एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसमें आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में कुछ ड्रग्स पे स्टार मार्क है। अब उस स्टार का जो मतलब है उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि इसके ड्रग के बारे में हमें सार के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम फिफ्थ सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री में जितने भी ड्रग्स के सार हैं उनको स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का हम सार पढ़ेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके एक बेसिक स्ट्रक्चर से कि डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हमारी दो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं जो कि सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं। इसमें दो एरोमेटिक रिंग्स हैं। इसके बाद ये दोनों कनेक्ट होती हैं एक कनेक्टिंग एटम से, जो कि हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, या फिर वो हमारा नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर वो हमारा कार्बन हो सकता है। यानी कि O भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। तो इन तीनों में से एक भी कोई भी एटम हमारा कनेक्टिंग एटम का काम करेगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे फिर इसके बाद हमारी एक एल्काइल चेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि जुड़ी हुई होती है किससे, जो हमारा एक टर्मिनल नाइट्रोजन होता है, या आप कह सकते हैं कि हमारा जहां पर एंड हो रहा है एक अमाइन ग्रुप के साथ, तो वो हमारा इसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोराइड इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, दो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कनेक्टिंग टर्मिनल होता है, कनेक्टिंग एटम होता है। उसके बाद फिर हमारी एक लंबी एल्काइल चेन होती है, और एक हमारा जो लास्ट का एक टर्मिनल होता है जो कि एंड करता है इस चेन को, वो भी होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोराइड इसके साथ अटैच्ड है। अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। तो इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो होता है 2-डाइफिनाइल मिथॉक्सी। 2-डाइफिनाइल मिथॉक्सी, क्योंकि दो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं इसके साथ, और NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, डाइमिथाइल, दो मिथाइल चेन इसके साथ है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, और इसके साथ एक हमारा इथेनामाइन भी होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा ये ड्रग है डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारा एक H1 एंटीहिस्टामिन या फिर एक H1 एंटागोनिस्ट का ये ड्रग होता है। अब हम इसके सार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो इसकी एक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होता है इस पर्टिकुलर ड्रग का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर उठाते हैं हम किसका? एंटी हिस्टामीन्स का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, जो हमने रिंग देखा उसको ध्यान में रखिएगा, और अब जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर हमारे दो एराइल ग्रुप्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया है AR1 और एक AR2, क्योंकि इसके अंदर दो एरोमेटिक रिंग्स होना एसेंशियल है। क्या होना एसेंशियल है? दो एरोमेटिक रिंग्स इसके अंदर होना एसेंशियल है। उसके बाद फिर हमारा एक इसके अंदर कनेक्टिंग एटम होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग एटम होता है, जो कि हमारा X है, जिसको हमने क्या नाम दिया? X नाम दिया। उसके बाद इसके अंदर फिर हमारी एक लंबी एल्काइल चेन होती है जिसमें हमारे दो कार्बन आ गए, और लास्ट में एक हमारा क्या होता है? इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है हमारा एक टर्मिनल एटम जो होता है, जो कि इस चेन को कंप्लीट करता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, जो कि एक अमाइन ग्रुप के साथ होता है, या फिर एक नाइट्रोजन यहाँ पे आपका फाइनल एक अटैच्ड एटम का काम करेगा, टर्मिनल एटम का, जो कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है बच्चा लोग, अब जो ये हमारा AR1 है, ये क्या है? इसमें पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पॉइंट बताया कि इसके अंदर दो एरोमेटिक रिंग्स होना एसेंशियल है, यानी कि एक तरीके से कंपलसरी है, दो एरोमेटिक रिंग्स तो होनी होनी है इसके अंदर। साथ ही साथ अब जो ये AR1 है, अब जो ये AR1 है यानी कि एरोमेटिक रिंग 1, ये हमारा एराइल भी हो सकता है या फिर हेट्रो एराइल हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो हमारा ये एरोमेटिक रिंग 2 है, AR2, ये हमारा एराइल मिथाइल ग्रुप से भी हो सकता है या फिर हेट्रो एराइल ग्रुप से भी हो सकता है। ठीक है, कहां से हो सकता है? या तो हमारा ये एराइल मिथाइल ग्रुप से हो सकता है या फिर हेट्रो एराइल ग्रुप से हो सकता है। अब जो हमारा ये X है, X क्या है हमारा? ये X हमारा काम कर रहा है किसका? कनेक्टिंग एटम का, जो कि एक दो चीजों को जोड़ रहा है। कनेक्टर का मतलब क्या होता है? जो एक या एक से ज्यादा चीजों को जोड़ता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को
जोड़ता है। अब यहाँ पे X हमारा ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ऑक्सीजन। N हो सकता है हमारा, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन हो सकता है, और C यानी कि इसके अंदर कार्बन हो सकता है। तो ये तीनों एटम एक हमारा जो है बेसिकली किसका काम कर रहे हैं, कनेक्टिंग एटम का, जो कि एक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी हो सके उसके लिए ये कंपलसरी है, ये एसेंशियल है, यानी कि इसमें एक्स जो है हमारा कनेक्टिंग एटम या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या कार्बन होगा। अब आगे चलते हैं, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी इसमें दो एरोमेटिक रिंग्स होंगी, ठीक है, एक एराइल रिंग होगी और या फिर हमारी हेट्रो एराइल रिंग होगी, या अगर हम बात करें दूसरी रिंग की तो वो या तो हमारी एराइल ग्रुप से होगी या फिर हेट्रो एराइल ग्रुप से होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स हमारा क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू का काम कर रहा है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा, जो कि एक हमारी एराइल चेन है, ठीक है बच्चों। इसमें अगर हम बात करें इथाइलिन चेन, मोस्टली इसके अंदर सभी क्या होती हैं, इथाइलिन चेन होती है। कौन सी चेन होती है, इसके अंदर सभी हमारी इथाइलिन चेन होती है। अब होगा क्या, अब इसके अंदर इथाइलिन चेन होगी, अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, इथाइलिन चेन को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में वो भी तब जब इसकी हम क्या कर रहे हैं, या तो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर इसकी ब्रांचिंग को हम बढ़ा रहे हैं, या तो हम इसके अंदर एक्सटेंशन कर रहे हैं यानी कि लेंथ को बड़ा कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा दिया, ठीक है, रिंग को इसको बड़ा कर दिया, इसकी चेन को बढ़ा दिया। अब या तो हम इसकी ब्रांचिंग कर रहे हैं या फिर हम इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसके अंदर या तो न्यूरोप्लास्टिक एक्टिविटी और जो एंटी डिप्रेसेंट डेवलपमेंट होता है, ये एक्टिविटीज है एंटी डिप्रेसेंट और न्यूरोप्लास्टिक, ये एक्टिविटी हो जाती है हमारी इंक्रीज। और जो बेसिकली हमारा एक क्या होता है, जो हमारा एक काम चल रहा होता है इसका एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी का, वो क्या हो जाती है, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, क्या, जो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी होती है। अब अगर हम बात करें के अंदर, तो होमोलोगस का मतलब क्या आता है, ठीक है, इसमें दे रखा है होमोलोगेशन। अब होमोलोगेशन का मतलब क्या होता है, होमोलोगस का मतलब होता है जब आप इसमें एक एक करके इसकी रिंग को बढ़ाते जाएंगे, एक्टिविटी को, इसके रिंग को हम एक्सटेंशन कर देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे या इसकी ब्रांचिंग कर देंगे, तो ऐसे में जो न्यूरोप्लास्टिक और जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटीज है वो ज्यादा होंगी, वो इंक्रीज हो जाएंगी, और जो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है वो हमारी कम हो जाएगी। अब लास्ट चलते हैं, जो कि है हमारा टर्मिनल एटम, जिसमें हमारा नाइट्रोजन है। अब ये क्या होता है, ये एक टर्शरी होता है, ठीक है, ये 3 डिग्री है, यानी कि टर्शरी अमाइन ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होता है। क्या होता है, टर्शरी अमाइन ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम सबसे ज्यादा एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी चाहते हैं। एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी तभी ज्यादा होगी जब हमारा टर्मिनल एटम जो है अमाइन ग्रुप के साथ टर्शरी अमाइन का होगा, ठीक है, क्या होगा, टर्शरी अमाइन का होगा। तो ये है हमारा पूरा सार किसका, एंटी हिस्टामिन्स का, जिसमें हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया। तो इसी के बिहाफ पे हम डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का सार भी पढ़ते हैं। और ये जो है हमारा बेसिकली एक इसके अंदर जरूरत पड़ने पे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी अटैच हो सकती है। अब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेता हूं, ये हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का, जो मैंने आपको बताया एक जनरल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने इसका जो है बेसिकली सार पढ़ा। अब इसके अंदर क्या क्या कहा गया कि 2 एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, जो कि आपको सामने दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या है, इसमें हमारी 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं, ये एक तो आप कह सकते हो AR1 और दूसरी है आपकी AR2। इसके अंदर इन एरोमेटिक रिंग्स का होना कंपलसरी है, इनका एसेंशियल है। उसके बाद हमारा एक कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या फिर कार्बन हो सकता है। उसके बाद हमारी फिर क्या होती है, एक लंबी हमारी एल्काइल चेन होती है, जो कि आपको सामने इसमें दिख रही है। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होता है, टर्शरी अमाइन ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ में भी यहाँ पर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। तो ये हमारा सार है किसका, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का। अब आगे चलते हैं, अब बात आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किसके, हिस्टामिन की। एंटी हिस्टामिन की बात चल रही है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा हिस्टामिन होगा। यहाँ पे जो हमारा H1 रिसेप्टर है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं, ये इंक्रीज हो जाएंगे। H2 रिसेप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो CAMP होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा क्या होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है H2 रिसेप्टर्स में। आगे बात करें H3 रिसेप्टर्स की, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिविटी क्या हो जाती है, ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बस चलो, अगर मैं H1 रिसेप्टर्स की बात करता हूं तो जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, इसमें जो एक हमारी कैपिलरी परमिएबिलिटी वेसोडाइलेशन होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और जो सेंसरी नर्व एंडिंग पेन होते हैं और इचिंग होती है
वो यहाँ पर इनकी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और इचिंग यानी कि आपको खुजली भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, H2 रिसेप्टर्स की बात करें तो जेस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हमारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जेस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड वेसल्स की बात करें तो वेसोडाइलेशन भी इंक्रीज होगा, जो कि आपकी कैपिलरी परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज कर देगा। H3 रिसेप्टर्स की बात आती है तो यहाँ पे जब हमारा एक हिस्टामिन रिलीज डिक्रीज होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? उसका सिक्रीशन भी हमारा कम हो जाएगा, तो वेसोडाइलेशन भी हमारा यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो वेसोडाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वेसोडा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? हिस्टामिन का। अब कुछ हम एक टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे जो डाइफिन हाइड्रामीन क्लोराइड है, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है, उसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो डाइफिन हाइड्रामीन होता है, ये यूज किया जाता है एक तो स्नीजिंग, जब हमें छींके बहुत ज्यादा आती हैं। क्या आती हैं? जब हमें छींके बहुत ज्यादा आती हैं तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हमारी नाक ज्यादा बहने लगती है, नोज से जो है पानी बहुत ज्यादा बहता है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, आंखें सूज भी जाती हैं, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। कुछ एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। खुजली लगने लगती है, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। मोशन सिकनेस हो जाती है, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। और हमें स्लीप को इंड्यूस करना हो, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। और पार्किंसन डिजीज में भी हम बेसिकली इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज का मतलब क्या होता है कि एक तरह का ऐसा मूवमेंट होता है जहां पे हमारा एक मूवमेंट्स में डिसऑर्डर आ जाता है, जिसमें हमारे जो हाथ या पैर होते हैं, दिमाग में जो हमारी एक नसें होती हैं पहुंचने वाली, वो काम करना बंद कर देती हैं, उनमें जो सेंसेशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? पार्किंसन डिजीज कहते हैं। तो पार्किंसन डिजीज में भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज को भी यूज किया जाता है। जो एक हमारा डोपामिन लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज डेवलप हो जाती है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मार्केट के अंदर इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर हम बात करें इसके मार्केटेड प्रोडक्ट्स की, तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आप एक बेनाड्रिल ड्रग आता है, एक बेनाड्रिल एलर्जी भी आता है, बेनाड्रिल सिरप्स भी आते हैं, उनमें आपको ये बेसिकली मिल जाएगा। लिवड्रिल 25 के नाम से आती है ड्रग, उसके अंदर आपको डाइफिन हाइड्रामीन मिलेगा। वेलोड्रिल आता है ड्रग, उसके अंदर आपको डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा। और कफड्रिल कैप्सूल एक्सेट्रा, न जाने मार्केट के अंदर कितने सारे वेरियस काइंड्स ऑफ आपके डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड के आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड के सार के बारे में, और उसमें हम हिस्टामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और इसके मेडिसिनल यूजेस, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड के, उनके बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।